सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसी के साथ ही सुनीता विलियम्स की मां ने भी अब चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने नासा के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी में अब फरवरी 2025 तक का वक्त लग सकता है। नासा के इस ऐलान के बाद से सभी को चिंता हो गई है कि कहीं 8 महीने का लंबा वक्त स्पेस में गुजारना सुनीता के लिए खतरनाक साबित ना हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स के काम पर नजर डालें तो पाएंगे कि सुनीता घर से दूर भले ही हो, लेकिन अंतरिक्ष में फंसी बिल्कुल नहीं है। स्पेस में इंसान का शरीर कई तरह के बदलाव से गुजरता है। रेड ब्लड सेल से लेकर मांसपेशियों तक शरीर पर काफी असर होता है। माइक्रोग्रेविटी से वापस आने के बाद धरती पर सेटल होने में भी काफी वक्त लगता है, लेकिन ये कोई नया खतरा नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स की इसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कड़ी ट्रेनिंग होती है। उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि मिशन का रुख कभी भी मुड़ सकता है, इसलिए अचानक समय सीमा भरने से वो परेशान नहीं होते। सुनीता और बुच आईएसएस पर अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। अपने तय टास्क निपटाने के बाद उन्होंने वहां पहले से चल रहे एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। वो बाकी सदस्यों की तरह रूटीन काम में व्यस्त हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी का पौधों पर असर देखना। नासा का उन्हें 8 महीने के बाद लाने का फैसला बताता है कि कोलंबिया क्रैश से उसने सबक लिया है और अब एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा पर उसका ज्यादा ध्यान है। वहीं किसी आम इंसान के लिए 8 महीने का वक्त ज्यादा लग सकता है, लेकिन नासा के मुताबिक एक एस्ट्रोनॉट औसतन 6 महीने स्पेस में बिता सकता है। यही नहीं, नासा के फ्रैंक रूबियो तो एक ही मिशन के दौरान 370 दिन आईएसएस पर रह चुके हैं, जबकि स्पेस में सबसे ज्यादा दिन एक ही बार में बिताने का रिकॉर्ड रूसी कॉस्मोनॉट वेलेरी पोलियाकोव के नाम पर है, जो 14 महीने मेर स्पेस स्टेशन पर रही थी। और सुनीता तो खुद भी काफी अनुभवी है। वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए धरती पर ही एक बार 9 दिन के लिए 62 फीट पानी के अंदर रही थी। यही नहीं, 50 घंटे और 40 मिनट के साथ सबसे ज्यादा समय स्पेस वॉक पर बिताने वाली महिला एस्ट्रोनॉट्स की लिस्ट में विलियम्स दूसरे नंबर पर आती हैं। वो अपने पहले 2 स्पेस मिशंस में 322 घंटे स्पेस में बिता चुकी हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि फरवरी तक वो कुल मिलाकर 550 ऊपर दिन से स्पेस में बिता चुकी होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक सदस्यों के भरने से आईएसएस पर किसी तरह का दबाव होगा, क्योंकि धरती से अलग अलग क्राफ्ट जरूरी सामान लेकर आईएसएस पर जाते रहते हैं। स्पेसएक्स के ही कई क्राफ्ट क्रू सप्लाई लेकर 20 से ज्यादा बार जा चुका है। वहां लंबे वक्त तक रहने के लिए हर जरूरी सुविधा रहती है, इसलिए ये 8 महीने असल में सुनीता के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि इसके बाद फिर से स्पेस स्टेशन में जाने का मौका मिलना मुश्किल हो सकता है। बोइंग के स्टारलाइनर में खराबी के बाद कंपनी की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्पेस ट्रैवल में पैदा हुई इस जगह को भरने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। हमारा गगनयान मिशन अगले साल जाने वाला है और उसकी सफलता के बल पर हम खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा दावेदार बना सकते हैं। जरूरत है स्पेस को एक बड़े मौके के तौर पर देखने की और नई पीढ़ी को इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की। इसी के साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी नहीं है, वो इसके लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की पहले से ही इन सभी खतरों को लेकर ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन फिर भी इतने लंबे वक्त तक स्पेस में रहने से उनके शरीर पर तो असर पड़ेगा ही। जैसे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण सुनीता की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। लंबा समय बिताने पर उनकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। हर महीने उनकी हड्डियों का घनत्व 1% कम हो सकता है। और लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने पर सुनीता को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या में आंखों की नसों पर दबाव पड़ता है, नजर कमजोर हो जाती है और अंतरिक्ष में सुनीता को उच्च स्तर के रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में उनमें कैंसर व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है और शरीर की कोशिकाओं डीएनए में भी परिवर्तन हो सकता है। हालांकि सुनीता से पहले भी कई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लंबा समय बिता चुके हैं। बीते वर्ष अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक 371 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटे हैं। फ्रैंक पर हुई शोध में पता चला है कि वापस आने पर उन्हें नजर संबंधी समस्याएं, डीएनए में बदलाव, वजन में कमी और इम्यून सिस्टम में परिवर्तन देखने को मिला है। अब खास खबर ये आई है कि सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में फंसने पर उनकी मां ने भी चुप्पी तोड़ दी है। सुनीता विलियम्स की मां बोनी पांड्या ने कहा कि वो अपनी बेटी के धरती पर लौटने में हो रही देरी को लेकर चिंतित नहीं है। अमेरिकी टीवी नेटवर्क न्यूज नेशन की होस्ट एंड्रयू क्यूमो को दिए इंटरव्यू में बोनी ने कहा, सुनीता एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री है, मैं उन्हें कोई सलाह नहीं देती हूँ, वो जानती हैं कि उसे क्या करना है।
वो 400 दिनों तक भी अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। सुनीता और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं और उनके पास वहाँ बहुत काम है। बोनी ने कहा कि नासा की टीम ये तय करना चाहती है कि सुनीता की वापसी पूरी तरह से सुरक्षित हो, इसी वजह से इसमें समय लग रहा है। मैंने 2 दिन पहले ही उससे बात की थी। उसने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक एस्ट्रोनॉट की मां के तौर पर अपने अनुभव को शेयर करते हुए आगे उन्होंने कहा कि मैं अंतरिक्ष यात्री की मां हूं। ये सुनीता की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। सुनीता विलियम्स की स्पेस यात्रा के दौरान 2022 में बोनी ने लिटिल टेल बिग टेल्स नाम से एक किताब भी लिखी थी। दूसरी तरफ नासा ने बताया है कि सुनीता और बुच के लिए आईएसएस पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां खाने और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। हाल ही में 2 स्पेसक्राफ्ट के जरिए 8,200 पाउंड का खाना, फ्यूल और दूसरी जरूरी चीजों के अलावा 3 टन का कार्गो आईएसएस पर भेजा गया है। दरअसल स्टारलाइनर के लॉन्च के समय से ही उसमें कई दिक्कतें थी। इनके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ है। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर आई थी। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट में सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है और उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए हैं। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद नासा ने आखिरकार ये मान लिया है कि आईएसएस पर फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट को बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल में लाना खतरनाक हो सकता है। दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून को इसी स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस पर भेजे गए थे। नासा ने बताया था कि सुनीता और बुच विल्मोर फरवरी में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लौटेंगे। वहीं स्टारलाइनर कैप्सूल 1 या 2 हफ्ते में आईएसएस से अलग होकर ऑटो पायलटन मोड पर वापस आने की कोशिश करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।